आपसे कि 27 साल के बाद मौका दिया है जनता ने बीजेपी को। अगर बीजेपी की सरकार ने काम नहीं किया और ये मीडिया के सामने, अखबारों में और न्यूज़ चैनल पे और कागजों में रहे, तो वो दिन दूर नहीं है कि इनके बाद कांग्रेस की सरकार आएगी और कांग्रेस की सरकार आने के बाद वही चमत्कार धमाके के साथ काम होंगे जो शीला जी के टाइम में होंगे। कांग्रेस के कद्दावर नेता श्यामकरण भारद्वाज ने बुराड़ी की बदहाल स्थिति को देखते हुए बीजेपी सरकार को चेतावनी दी। बीजेपी को 27 साल बाद मौका मिला है, अगर इन्होंने काम नहीं किया तो कांग्रेस सरकार दोबारा आएगी और होगा क्षेत्र का विकास। आपका स्वागत करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका न्यूज़ चैनल दिन दुगने रात चौगुनी तरक्की करे। जय हिंद, जय भारत। जी, बुराड़ी में जो इस समय बदहाल स्थिति है, उस सड़क से लेके जलभराव से लेकर कूड़े से लेकर जगह जगह इस 100 फुटे रोड में गड्ढे बने हुए हैं, आए दिन दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। क्या कहना चाहोगे इस बारे में? देखिए, ये बड़ा वाजिब और ये पूरे क्षेत्र की जनता का सवाल है जो आपने किया है। हमारे क्षेत्र का बड़ा दुर्भाग्य है कि हमें एमएलए तो मिले, लेकिन एक भी एमएलए ऐसा नहीं मिला, विधायक जो प्रतिनिधि चुना हुआ होता है क्षेत्र का, उसको पब्लिक को बड़ी उससे उम्मीद रहती है कि हमारे क्षेत्र का हमारे बीच में रहता है, हमारा विधायक प्रतिनिधि तो हमारे क्षेत्र की समस्याएं हल करेगा। जिसमें जो मुख्य रूप से जो मेन रोड है जिससे सभी लोग गुजरते हैं, चाहे उसमें विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, ये मेन रोड है बुराड़ी का। इसकी जो बद हालत है ये आज से नहीं है, पीछे आज सरकार तो बीजेपी की बनी है, लेकिन 10-11 साल सरकार आप पार्टी की रही है दिल्ली में। उसमें आप देखेंगे कि जो आज हमारे विधायक हैं संजीव झा जी, ये आप पार्टी से आते हैं। जब आप पार्टी की सरकार थी उस समय भी सड़क की बदहालियत जो रही उसके जिम्मेवार भी यही रहे, जो कि आज तो मेरे ख्याल से सरकार भी बीजेपी की है, इनकी सरकार नहीं है और एमएलए यही है। देखिए, इस क्षेत्र का बदकिस्मती की चौथी बार 4 टाइम सिटिंग एमएलए संजीव झा जी यहाँ से चुने गए हैं। लेकिन चलिए, चुने भी गए, सारी बात ठीक है, मान लेते हैं कि भाई चलो चुने हैं, पब्लिक ने इनको एक्सेप्ट किया है, लेकिन विकास कौन करेगा? विकास कौन करेगा क्षेत्र का? ये जो आज मेन रोड की हालत इतनी ख़राब है, मुझे अभी कल किसी ने पूछा कि जी हम बुराड़ी जाना है, तो आते हैं तो किसी भी कन्वेंस के लिए वहाँ से ऑटो करें या कोई और सवारी करते हैं बस अड्डे से, रेलवे स्टेशन से, तो वो बुराड़ी जाने के लिए मना कर देते कि भैया वहाँ जाम रहता है। तो इस जाम की जो समस्या है, ये समस्या अब पुरानी होती जा रही है। ये पुरानी जो समस्या है जाम की, इसको अगर विधायक नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? विधायक को उठाना चाहिए। अब विधायक जी जो है हमारे, उनके दिमाग में भी थोड़ा सा वो भी ठंडे पड़ गए हैं कि अब तो मैं चौथी बार हूँ, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए जितना मुझे मिल गया। श्यामकरण जी, दिल्ली की दशा पे अगर बात करें तो ये पिछले जो हमारी आम आदमी पार्टी से पहले दिल्ली में जो शीला दीक्षित की सरकार रही है, जो कोई भूले से नहीं भुला सकता। इतनी तरक्की हुई है, इतनी रोडों की या इतनी व्यवस्थाएं हुई हैं, उसके बाद इनके आने के बाद जो दुर्दशा हुआ है, तो इसमें विधायक जिम्मेदार है कि नहीं है? क्योंकि बुराड़ी की दशा मेरे ख्याल से इतिहास में ऐसे किसी ने नहीं किया जितना आपने किया है। आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल वाजिब आपका सवाल है और पूरी दिल्ली में इतिहास में ये लिखा गया और ये आप पार्टी वाले भी जानते हैं, बीजेपी के भी लोग जानते हैं, नेता सारे, कि जो काम शीला सरकार ने कर दिया, कांग्रेस की सरकार ने कर दिया, ये मिसाल है और मिसाल हमेशा रहेगी। आपको एक पुराना वाक्य सुनाता हूँ हरियाणा का, कि जब
चौधरी बंसीलाल जी चीफ मिनिस्टर थे, तो उस समय सड़क बनाई गई तो उन्होंने एक भाषण में अपने में कहा था कि मैं सड़क तो बना रहा हूँ लेकिन ये गड्ढे नहीं भरे जाएंगे, सड़क तो बनवा लो। शीला जी ने सड़कें, कॉरिडोर, अंडरपास, जो जाम की समस्या रहती थी सारी दूर की, लेकिन बदकिस्मती ने ये जो आप पार्टी की केजरीवाल सरकार आई, इनको सरकार ने मौका दिया, लेकिन झूठे फरेबी इन्होंने लोगों को ठगा, लोगों के विश्वास को ठगा, और उसका परिणाम क्या है कि आज आप कहीं भी देख लीजिए 10-11 साल खराब किए हैं दिल्ली के, लोगों को पीछे किया है, दिल्ली के विकास को पीछे किया है। और अगर मैं ये फिर कहता हूँ आपसे कि 27 साल के बाद मौका दिया है जनता ने बीजेपी को, अगर बीजेपी की सरकार ने काम नहीं किया और ये मीडिया के सामने, अखबारों में और न्यूज़ चैनल पे और कागजों में रहे, तो वो दिन दूर नहीं है कि इनके बाद कांग्रेस की सरकार आएगी, और कांग्रेस की सरकार आने के बाद वही चमत्कार धमाके के साथ काम होंगे जो शीला जी के टाइम में होंगे। श्यामकरण जी, अभी बुराड़ी विधानसभा में जो ब्लॉक प्रमुखों की जो नियुक्ति हुई है, चयन हुआ है, उनको लेकर क्या कहना है? देखिए, संगठन का जो काम है, संगठन में बड़ी अच्छी बात है कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, और संगठन से ही सारी सरकारें, संगठन से ही जो प्रतिनिधि चुना जाता है, पार्टी जो टिकट देती है, टिकट देना अलग चीज़ है, लेकिन चुनाव जो क्षेत्र में लड़ाया जाता है वो संगठन के लोग ही मिलके लड़ाते हैं। अगर आज ये संगठन में जो रिपीट किया है कईयों को, मुझे पता चला है कि राजन पांडे को भी रिपीट कर दिया, चंचल सैनी जी को भी कर दिया, एक और कोई त्यागी जी आप बता रहे उनको बनाया है, लेकिन बनाने से काम नहीं चलेगा। एक समय हमारा होता था, हम हर हफ्ता तो पार नहीं होने देते थे, रोज मैं धरना प्रदर्शन करके बैठ जाता था सड़क पे, छोटी छोटी बातों के लिए। अगर किसी ने ये कह दिया कि जी यहाँ ढेर लग रहा है कूड़े का, तो जब तक वो कूड़ा नहीं उठवाता था मैं, तब तक मैं वो प्रदर्शन टेंट अपना हटाता नहीं था। तो आप लोग जानते हैं, और जो क्षेत्र के कांग्रेसी हमारे पुराने साथी हैं वो सब जानते हैं कि पार्टी, सरकार चाहे किसी की भी हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, हम विपक्ष में थे, लेकिन धरना प्रदर्शन में आगे रहते थे। मैं यूथ का अध्यक्ष था उनके टाइम में, लेकिन कभी भी हम लोगों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, या ये नहीं देखा कि परिणाम क्या होगा। क्यों? हमें ये था, हमने अपने श्री राहुल गांधी जी, जो हमारी कांग्रेस की रीढ़ है, जो एक नई सोच रखते हैं, जो सोनिया गांधी जी, गांधी परिवार के जो एक उत्तराधिकारी भी हैं, और आज पूरे देश में जो गरीबों की लड़ाई हो, वोटों की लड़ाई हो, इवन मशीन की लड़ाई हो, आज अगर कोई आदमी सड़क पे उतर रहा है, खड़ा है, जो हमारे जैसे वर्करों में जोश भर रहा है, एनर्जी दे रहा है, तो उसका नाम राहुल गांधी जी है। उनका भी धन्यवाद करते हैं, अपनी पार्टी का धन्यवाद करते हैं, और मैं यही कहूँगा अंत में कि अगर ये मौका किसी भी वर्कर को मिला है तो वो काम करे पार्टी के लिए, संगठन के लिए, ताकि लोगों को पार्टी की अच्छाइयों का पता चल सके।